अभी सुनील ने आपके सामने जो है जो भाव प्रकट करे उनमें तनिक भी लेश मात्र भी कोई बात ऐसी नहीं है जो उसने झूठ बोली हो, क्योंकि मैंने आपको जो बताया है ये जो चित्र है बैठक में, ये कोई मैंने इसलिए नहीं लगाए कि मैं दूसरों की वाहवाह लूटूं। जब मैं इन चित्रों को देखता हूं तो मेरे मन को शांति मिलती है, और ना ही मैंने किसी के प्रदर्शन के लिए दिखाए कि दुनिया मेरी वाहवाह करे। मुझे जिस प्रकार किसी को कोई शौक होता है, किसी को कोई शौक होता है, मेरा अपने शिष्यों के प्रति मुझे ये चित्रों का संकलन करने में कम से कम 7 साल लग गए। एक एक बच्चे का चित्र एकत्रित करना ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मेरा शिष्यों के प्रति इतना स्नेह है कि मैं अपने शिष्यों को ही भगवान मानता हूं। लेकिन मैं एक बात अपने शिष्यों से कहता हूं कि सब कुछ बनो, लेकिन जिंदगी में कभी नास्तिक मत बनना, क्योंकि नास्तिक, मैं एक ही आदमी से नफरत करता हूं जो नास्तिक होता है। आप किसी भी अपने इष्ट देव को मान सकते हो, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर, गॉड, खुदा, ये सब एक है। तो हम जब उठे प्रातःकाल और सायकाल, हम अपने परम पिता परमात्मा को याद करें। मेरे इष्ट देव भगवान राम है, मैं भगवान राम के चरणों में, मेरे देवता भी भगवान श्री राम है। जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हो तो आपको बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन हमने अपने देवता से सहारा मांगना है। कि हमने अपने देवता से क्या कहना है? मेरे देवता भगवान श्री राम है, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, न देखूं मैं दुनिया का झूठा इशारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। सिवा तेरे मन में समाये ना कोई, लगन का ये दीपक बुझाए ना कोई, तुम ही मेरी मंजिल हो, तुम ही हो किनारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। तो मेरे बच्चों, आपने अपने इष्ट देव से ऊर्जा मांगनी है, शक्ति मांगनी है, और कोई कारण नहीं है कि आप अपने इष्ट देव से कुछ मांगो और वो ना दे। बस शर्त यह है कि आपके मन में अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। प्यार के आगे तो आसमान भी झुक जाता है। भगवान जो है भगत के वश में होते हैं। कहते कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव। तो मेरे नाम तो ऐसे, इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या पत्थर की थी, और भगवान राम के चरणों को, रज को छूकर, और वो एक सुंदर स्त्री बन गई। तो मेरे राम, इनका तो कहते मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, मेरे रोम रोम में राम ही राम। कहते हैं कि भाव होना चाहिए, भगवान जरूर आते। कहते राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, और आ जाते हैं राम कोई बुला ले। मेरे राम, हम तो भगवान राम से बातें करते हैं, अपना सुख दुख उनसे कहते हैं। हमें तो ऐसे लगता है जैसे भगवान राम, जब हम बातें करते हैं तो भगवान राम जो है हमें अपने चरणों में बिठाते हैं, अपनी गोदी में बैठाते हैं, और हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अपने इष्ट देव से ये कहा करो कि मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। अब बच्चों, कार्यक्रम तो चल रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि हमें अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा के साथ साथ हमें अपने राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य निभाना है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म होता है राष्ट्र धर्म।
मेरी एक कविता है कि मैं कैसा मनुष्य बनूं। उस कविता को मैं आपको बता रहा हूं कि मैं वो मनुष्य बनूं भगवान। मनुष्य का जन्म जो है, कहते 84 लाख योनियां होती है, उसके बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। लेकिन हम इस मनुष्य के जन्म की हम कदर नहीं करते। यह हमें हीरा है, हीरा जन्म मिला है, लेकिन हम जो है इसको व्यर्थ गंवा रहे। कहते ये नर्तन जो तुझको मिला है ये गंवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर सांस अनमोल हीरा ये लुटाने के काबिल नहीं। तू विकारों पे लट्टू है ऐसा, खर्च करता है उसी पे है पैसा। मिले बिन मोल अनमोल सत्संग उसमें जाने के काबिल नहीं है, तेरा हर सांस अनमोल हीरा ये लुटाने के काबिल नहीं है। तो मेरे बच्चों, आपको जो मानव का जीवन मिला है, आप जो है पढ़ लिख कर एक महान नागरिक बनो। मैं आपको बताता हूं कि मैं और आप, मैं कैसा मनुष्य बनना चाहता हूं और आपको कैसा मनुष्य बनाना चाहता हूं। आप सभी बच्चे ध्यान पूर्वक सुने। मैं वो मनुष्य बनूं भगवान, बड़े भारत की जिससे शान। ईश्वर राम सा मुझको मन दे, ईश्वर राम सा मुझको मन दे, अर्जुन भीम सा मुझको तन दे। ईश्वर राम सा मुझको मन दे, अर्जुन भीम सा मुझको तन दे। दे भगवान कृष्ण का ज्ञान, बड़े भारत की जिससे शान। मैं वो मनुष्य बनूं भगवान, बड़े भारत की जिससे शान। ईश्वर राम, सुनिए ध्यान से बेटा, ईश्वर राम सा मुझको मन दे, ईश्वर राम सा मुझको मन दे, अर्जुन भीम सा मुझको तन दे। दे भगवान कृष्ण का ज्ञान, बड़े भारत की जिससे शान। मैं वो मनुष्य बनूं भगवान, बड़े भारत की जिससे शान। हे भगवान जगत के माली, हे भगवान जगत के माली, मेरे देश को दे खुशहाली। जग में ऊंचा इसका नाम, बड़े भारत की जिससे शान। मैं वो मनुष्य बनूं भगवान, बड़े भारत की जिससे शान। हम जिस देश में पैदा हुए, हम उस देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। और देश का एक एक जो कण है, एक एक मिट्टी का जो कण है, वो हमारे लिए मोती के समान है। मुझ में गांधी के गुण भर दे, मुझको वीर जवाहर कर दे। कर सरदार पटेल समान, बड़े भारत की जिससे शान। मैं वो मनुष्य बनूं भगवान, बड़े भारत की जिससे शान। बच्चों, हमने कहा कि कर सरदार पटेल समान। सरदार पटेल का आपने नाम सुना होगा। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। इन्होंने भारत की 500 रियासतों को भारत में मिलाया था। और इनको लौह पुरुष इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका बचपन की एक घटना आती है। एक बार जब ये 10-12 वर्ष के थे, इनकी बगल में एक बाल तोड़ फोड़ा निकल आया था। तो इनके माता पिता डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ये कहने लगा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसमें पीप भर गया, मवाद भर गया है और इतना बड़ा फोड़ा हो रहा था बगल में। तो डॉक्टरों ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उस समय ऑपरेशन ऐसे नहीं होते थे कि जो है उस जगह को शून्य कर दिया, इंजेक्शन लगा दिया और शून्य होने के बाद आप कुछ भी कर लो, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन उस समय इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। उस समय ऑपरेशन ऐसे किया जाता था जैसे एक भट्टी होती है, उस भट्टी में लोहे की सलाखें रखी होती थी और लोहे की गरम गरम सलाखों से उस फोड़े को जो है फोड़ा जाता था। अब डॉक्टर जो है घबरा गया। डॉक्टर ने कहा छोटा बच्चा है, ये सहन नहीं कर पाएगा। और रोज माता पिता उसको लेके जाते और वो ऑपरेशन करने के लिए डाल देता था कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। एक हफ्ता हो गया, डॉक्टर की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इस फोड़े को गरम गरम सलाखें लगाऊं। एक बार इनके माता पिता डॉक्टर से बात कर रहे थे और ये बच्चा सरदार पटेल ऑपरेशन वाले कमरे में गया जहां पर अंगीठी रखी थी और लोहे की गरम गरम सलाखें रखी थी। और ये बच्चा चुपचाप गया और लोहे की गरम गरम सलाखें उठाई और अपने फोड़े में ऐसे करा और फोड़ा फोड़ दिया और डॉक्टर के पास आया कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन हो गया।
तो ऐसे सरदार पटेल, तभी हमने कहा है कि मुझ में गांधी के गुण भर दे, मुझको वीर जवाहर कर दे, कर सरदार पटेल समान, बड़े भारत की जिससे शान, मैं वो मनुष्य बनूं भगवान, बड़े भारत की जिससे शान। गुरु नानक देव सी भक्ति दे दे, गुरु नानक देव सी भक्ति दे दे, गुरु तेग सी शक्ति दे दे। बच्चों, गुरु नानक जो है सिखों के पहले गुरु हुए, वो केवल सिखों के गुरु नहीं है, वो हमारी मानवता के सबके गुरु है। तो हम क्या कह रहे हैं कि गुरु नानक देव सी भक्ति दे दे। गुरु नानक हर समय अपने ईश्वर का नाम लेते रहते थे और वाहेगुरु वाहेगुरु कहते रहते थे। तो एक बार जो है, जब ये इनके पिता ने इनको खेतों की रखवाली करने के लिए भेजा, जाओ बेटा खेतों की रखवाली करो, कोई पक्षी जवार बाजरा इस प्रकार की फसल को ना उजाड़े, कोई जानवर अंदर ना घुसे, और ये छान बना के ऊपर सो गए और वाहेगुरु का नाम जपते रहे। और जब देखा कि चिड़िया जो है खेत खा रही है, तो गुरु नानक जी जब छान पे सोए हुए थे ऊपर मचान पे, तो कहने लगे खाओ चिड़िया भर भर पेट, और हरी की चिड़िया हरी का खेत। तो एक वहां से इनके पिता का मित्र गुजर रहा था, उसने कहा कि आपने किसको रखवाली पे बैठा दिया? वो तो ये कह रहा है कि खाओ चिड़िया भर भर खेत और हरी की चिड़िया हरी का खेत, आपका पूरा खेत जो है पक्षी खा गए। इनके पिताजी क्रोधित होकर आए और कहा कि नानक ये क्या कर रहा है? तो नानक ने कहा पिताजी खाओ चिड़िया भर भर पेट, हरी की चिड़िया हरी का खेत। बोला कि ये सारा खेत खाली हो गया है। बोला कि दिखाओ। जब नानक वहां पर गए तो जवार बाजरा मक्का गेहूं, एक भी बाली ऐसी नहीं थी जिसमें से एक दाना खाया गया हो। ये थी गुरु नानक देव की भक्ति। तो हमने कहा गुरु नानक देव सी भक्ति दे दे और गुरु तेग सी शक्ति दे दे। देश धर्म पर करूं बलिदान, बड़े भारत की जिससे शान, मैं वो मनुष्य बनूं भगवान, बड़े भारत की जिससे शान। दिल से मौत का खौफ मिटा दे। देखो बच्चों, मृत्यु जो है वो एक कटु सत्य है। इसका नाम मृत्यु लोक है। जो आया है इसमें जो है वो जाएगा। जो कायर होते हैं वो कई बार मरते हैं, और जो वीर होते हैं उनको मृत्यु केवल एक बार उनके ऊपर फंदा डालती है। तो हे प्रभु, हे मेरे राम, दिल से मौत का खौफ मिटा दे, भगवान मुझे सुभाष बना दे। सुभाष नेता तो बहुत हुए, परंतु मैं तो एक ही नेता को मानता हूं जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी और अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। उसने जय हिंद का नारा दिया और दिल्ली चलो। तो हे भगवान, मुझे मेरे अंदर सुभाष चंद्र बोस नेताजी के गुण भर दे। दिल से मौत का खौफ मिटा दे, भगवान मुझे सुभाष बना दे। देश की खातिर दे दूं जान, बड़े भारत की जिससे शान, मैं वो मनुष्य बनूं भगवान, बड़े भारत की जिससे शान। तो मेरे बच्चों, मैंने जो आज आपको यहां बुलाया है, मैंने इसलिए बुलाया है कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कर सकूं और आपके अंदर ऐसी जागृति पैदा कर सकूं कि आप जो अपने जीवन में कहीं पर भी आपको निराशा ना हो। मैंने आपको बताया, निराशा जो है मनुष्य के लिए सबसे बड़ा घातक है। इसलिए मैंने आपको कहा है, हिम्मत होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर विल पावर होगी, हिम्मत होगी, वो जिंदगी में कहीं मार नहीं खा सकता। तभी मैं एक बात कहा करता हूं कि हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, और हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाहिगुरु, हिम्मत है भगवान। विल पावर होगी, वो दुनिया में कहीं भी मार नहीं खा सकता। इसलिए अपने अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा और विचारों की शक्ति यदि आपके अंदर होगी तो आपको कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप जिंदगी में असफल हो जाओ। मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दो और अपने शरीर को भी बनाओ। शरीर समस्त, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमारे को यह गीत गवाया जाता था, यह कहा जाता था कि जीवन से है यदि प्यार तुम्हें, जीवन से है यदि प्यार तुम्हें, व्यायाम करो व्यायाम है नौजवानों।
बनना चाहो बलवान यदि, व्यायाम करो व्यायाम है नौजवानों। बलहीनों का इस दुनिया में नहीं कोई साथी बनता है, और शक्तिशाली जग के ऊपर शासन अपना करता है। चींटी से कोई नहीं डरता है, शेरों से डरे जहान। बनना चाहो बलवान, व्यायाम करो व्यायाम है नौजवानों। तो मेरे बच्चों, आपको शरीर को भी बनाना है और अपने मन को भी स्वस्थ रखना है। स्वस्थ मन में ही स्वस्थ उसका निवास होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि जिस प्रकार जैसा अन्न खाओगे, एक घटना आपको बताता हूं कि जब भीष्म पितामह शरशैया पे सोए हुए थे, तो युधिष्ठिर और पांडव और द्रौपदी उनसे उपदेश लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए गए। तो भीष्म पितामह उनको शिक्षा देने लगे। इतने में द्रौपदी ने बोला कि पितामह, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। उसने कहा, पूछो बेटा। उसने कहा कि पितामह, आप मुझे एक बात का जवाब दो। जब दुशासन के द्वारा मेरा चीर हरण किया जा रहा था, आप सब लोग उस सभा में बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य भी बैठे थे और आप भी बैठे थे। हे पितामह, आपने उस समय दुर्योधन को, दुशासन को इस कुकर्म को रोकने से, कुकर्म करने से रोका नहीं। अब आप धर्म की बातें कर रहे हो, मुझे इस बात का जवाब दो। उस समय आपने कौरवों को, दुर्योधन को, दुशासन को इस गंदे काम करने से रोका क्यों नहीं, जब वो मेरा चीर हरण कर रहे थे? उसने कहा, बेटी, आपके प्रश्न ठीक है और मैं आपको उसका उत्तर दे रहा हूं। उसने कहा, द्रौपदी, जिस समय मैं सभा में बैठा था कौरवों की, उस समय मैं दुर्योधन का अन्न ग्रहण करता था, और दुर्योधन का अन्न ग्रहण करने से जो मेरे शरीर में रक्त बह रहा था, जो मेरी नाड़ियों में रक्त बह रहा था, वो दुर्योधन पापी के द्वारा जो मैं अन्न खाता था उसका रक्त बना था, जिसका कारण था कि मैं आपको वहां पर उनको रोक नहीं सका। अब ये जो गंदा रक्त है वो बह गया है, और अब जो है मैं आपको ये शिक्षा दे रहा हूं। तो इससे सिद्ध होता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आप अपने जीवन को शुद्ध करो, आहार को शुद्ध करो, विचार को शुद्ध करो। आहार शुद्ध कैसा होगा? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। मैं आपसे इतनी बात कहना चाहता हूं बच्चों, मैं क्लास में भी सब बच्चों को कहता हूं कि आप अपने जीवन में शाकाहारी बनो, और जो शाकाहारी होते उनका मन स्वच्छ होता है, और जो मांसाहारी होते उनमें हिंसक प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जो है शुद्ध अन्न और शुद्ध विचार करो, और आपका धर्म विश्वास होगा,